अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल टुडे कुक स्पेशल में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। और आज हम बना रहे हैं बड़े मज़ेदार सी इजी एंड सिंपल रेसिपी फलियां गोश्त की। करती हूँ आपको ये पसंद आएगी। फलियां गोश्त की रेसिपी को बनाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को अपनों तक शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। चलिए अब हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। व्यूअर्स, क्या हाल है मेरे बहन भाइयों का? सब ठीक ठाक हो? और अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक ठाक हैं। आज हम बना रहे हैं फलियां गोश्त। ठीक है, जिन हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है ये मैं आपको अब बताती हूँ। ठीक है, ये देखिए व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने ये 1.5 किलो मुर्गी ली है और ये हमने ना आधा किलो फलियां ली है। ये हमें इतनी मिली है शॉप पे, सारी शॉप से पता किया नहीं मिली। ठीक है, ये हमने आधा किलो ये ली है फलियां। आज हम फलियां गोश्त बना रहे हैं और हम आपको बताते हैं इसमें क्या क्या डलता है। ये देखिए व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने ये एक बड़ा प्याज लिया है, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है और साथ हरी मिर्च का पेस्ट है। ये देखिए व्यूअर्स, 4 टमाटर लिए हमने, ये 1 पाव दही लिया है, इसके अंदर ये टमाटर और ये दही है, ये दोनों हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये थोड़ा सा हरा धनिया लिया गार्निश के लिए। ये हमने एक छनी हमने ये ली है घी की ली है, 1 चम्मच भरा हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1 चम्मच भरा हमने सूखा धनिया पाउडर लिया है, आधी चमची हमने ली है हल्दी की और 1 चम्मच लिया है जीरे का। जीरा भी इसके अंदर बहुत ही अच्छा लगता है इसका टेस्ट। ठीक है व्यूअर्स, चलें अब अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। व्यूअर्स, हमने कढ़ाई ली है, अब हम इसके अंदर घी डालेंगे और घी को गर्म होने देंगे। ये देखिए व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाह। अल्लाह के नाम लेने से हमारी रेसिपी में बरकत भी आ जाती है और जायका भी बहुत मजे का हो जाता है। अल्लाह ताला बरकत डालता है ना, बहुत बरकत है। हाँ जी, आप अल्लाह के नाम से ना शुरू किया, बेशक अल्लाह के नाम पर में बहुत बरकत है। हाँ जी, ये देखो, अब हमने इसको ना छन्नी को भी अच्छी तरह साफ कर लिया है और ये हमारा ना घी गर्म हो रहा है। अब हम इसके अंदर ये देखेंगे व्यूअर्स, ये हम इसके अंदर प्याज के ऐड करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इसको फ्राई करेंगे और फिर इसके अंदर हम ना अपना चिकन डाल देंगे। ठीक है, चले हम इसको ना प्याज को फ्राई करते हैं। व्यूअर, प्याज फ्राई हो रहा है। चलिए ये फ्राई होता है ना तो फिर आप ना आपको दिखाते हैं व्यूअर्स। ये देखिए व्यूअर, प्याज फ्राई हो चुका है। हमने बस इतना ही रखना है इसको, प्याज को ज्यादा इससे ज्यादा नहीं करना। ठीक है व्यूअर्स, ये देखिए अब ये हम इसके अंदर अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अब ना इस ये डाल के ना इसको भी थोड़ा सा फ्राई करके अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया हमने इसके अंदर। अब हम ये देखें, अब आपको पता मौसम ठंडा है तो हमारी गैस ही बहुत हल्की आ रही है। चलिए ये जरा थोड़ा सा होता है ना, फिर इसके अंदर हम ना अपनी ये मुर्गी ऐड करते हैं, चिकन ऐड करते हैं। देखिए व्यूअर्स, हमारा ये अदरक लहसुन और ये हो गया, हल्की आंच है हमारी अभी, तो इसी के अंदर हम अब डालते हैं चिकन ऐड करते हैं और इसको अच्छी तरह हम भूनते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आग हल्की है तो नहीं, हल्की आंच पे हो जाएगा हमारा चिकन। देखिए हमने चिकन ऐड कर दिया इसमें। अब हम इसको मिक्स करेंगे और इसको अच्छी तरह भूनेंगे चिकन को, जब तक ये वाइट नहीं हो जाए। फिर इसके अंदर हम अपना ना स्पाइसेस ऐड कर देंगे, है ना मामा? हाँ जी, और साथ ना टमाटर। ठीक है, वो भी फिर नरम हो जाएंगे ना, ये थोड़ा सा वाइट हो जाएगा। सही है ना? ये देखिए ऐसे ही ना, ये इतना मजेदार बनता है फलियां गोश्त का ना। चलेंगे फ्राई होता है ना, हमारी चूल्हे की आग इतनी हल्की है, होने में भी टाइम लग जाता है। क्या करें अब, आपको तो पता मौसम ठंडा है। बस चिकन हमारा बिल्कुल वाइट हो चुका है। अब हम इसके अंदर टमाटर डालेंगे। बिस्मिल्लाह, ये हमने ना काटे हुए हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, छोटे छोटे ना टुकड़ों में काटे हुए हैं मैंने इसको, टमाटर को। स्पाइसेस डाल देते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये लाल मिर्च का पाउडर है। अब हम इसके अंदर डालेंगे हल्दी, सूखा धनिया पाउडर, और ये थोड़ा सा जीरा, एक चम्मच जीरा है बिस्मिल्लाह। और इसको ना मिक्स कर ये देखें, हम अब ना इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। ठीक है, मिक्स करके तो फिर हम इसके अंदर ना दही डाल देंगे।
चलो व्यूअर्स, ये देखेंगे थोड़े से टमाटर हमारे सॉफ्ट होते हैं, फिर इसके अंदर हम ना दही डाल देते हैं। ठीक है, ये देखिए थोड़ा 5 मिनट के लिए इसको ना ज़रा कवर कर देते हैं, टमाटर इसके सॉफ्ट हो जाए। इसके अंदर हमने दही डाली थी तो हमने कहा इसको भी ना क्लीन कर लेंगे। देखिए छन्नी दही वाली, बिस्मिल्लाह। इसके हमने थोड़ा सा पानी डाला था और इसको हमने इसके अंदर डाल दिया। हमने कहा हम ना कोई चीज़ अजाया नहीं करनी। ठीक है व्यूअर्स, ये देखिए माशाल्लाह। अब हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे थोड़ी देर के लिए। इसको भून के तो फिर हम इसके अंदर ना फलियां ऐड करेंगे और उसको भून देंगे। ठीक है, ये देखिए चले भूनते हैं 10 मिनट के लिए तकरीबन इसको भूनते हैं। व्यूअर्स, ये हमारा हो रहा है चिकन, ये देखिए। अब हम ना ज़्यादा सूखा हो तो फिर नहीं डालेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, अब साथ ही हम ना फलियां इसके अंदर डाल देते हैं और इनको अच्छी तरह भूनते हैं, फलियों और चिकन को। बिस्मिल्लाह, क्योंकि ये खुशक है ना तो इसी वजह से इनके ना साथ ही अच्छी तरह भून जाएंगी। अभी हमारा चिकन भी कच्चा है, गला नहीं है। ठीक है, ये चिकन और फलियां ना दोनों इकट्ठी हो जाएंगी। ठीक है व्यूअर्स, ये देखिए व्यूअर्स, नमक है बेजरूरत। देखिए व्यूअर्स, हम ना हांडी के अंदर ना नमक डालना भूल गए थे। अब हम इसके अंदर अब ऐड कर देते हैं बिस्मिल्लाह। ठीक है, जितनी आपको ज़रूरत है इसमें ना ज़रूरत आपने डाल देना है। ठीक है, अब हम इसको ना मिक्स कर देते हैं। और ये देखिए व्यूअर्स, हमारा ये चिकन ये और फलियां हमारी अच्छी तरह भून गई हैं। ये देखिए माशाल्लाह, आप चेक कर लें। अब इसके अंदर व्यूअर्स पानी नहीं है, इसके अंदर सिर्फ घी है। ये देखिए अच्छी तरह भून गई है। और अब हम इसके अंदर ना थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं ताकि इसके ना ये थोड़ी सी ग्रेवी बन जाए, क्योंकि ज़्यादा भी सूखी सूखी नहीं अच्छी लगती। थोड़ी सी ग्रेवी हो तो फिर खाई जाती है, फिर मज़ा भी आता है रोटी के साथ खाने का इसको। ठीक है व्यूअर्स, चलिए ये देखिए व्यूअर्स, हमारा ये ना चिकन और फली अच्छी तरह भून गई है। इसके अंदर सिर्फ ये देखिए घी है आपके सामने, ये देखिए सारा। अब हम इसके अंदर ना थोड़ा पानी डाल देते हैं ग्रेवी के लिए। बिस्मिल्लाह। और हम इसको ना पानी डाल के इसको ना दम लगा देंगे। ठीक है व्यूअर्स, 1 गिलास हमने पानी डाला है इसमें। हाँ, इसे हमने ना इसके अंदर तकरीबन 1 गिलास पानी का डाल दिए। अब हम इसको ना दम दे देते हैं। इतनी बस बहुत है ना जी। हाँ, इतनी बहुत है ग्रेवी। और जब ये तैयार हो जाएगा फिर हम इसके ऊपर हरा धनिया डाल देंगे। ठीक है व्यूअर्स, चले अब हम इसको 10 मिनट के लिए दम लगा देते हैं। 10 मिनट के लिए हमने व्यूअर्स दम लगा दिया ताकि इसके अंदर ये जो चिकन है थोड़ा थोड़ा कच्चा था वो भी हो जाए और फलियां भी हो जाए। ठीक है, चले हम मिलते हैं हम 10 मिनट बाद। व्यूअर्स, अब हम देखते हैं फलियों को कि वो हो गई है। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए व्यूअर्स, हमारा ये सालन कितना मज़ेदार, ये देखिए। और इसके ऊपर घी भी आ गया और ये हमारी ना फलियां भी हो गई हैं। ठीक है, चले व्यूअर्स, अब हम आपको ना इसके सर्व करके दिखाते हैं। ठीक है, हरा धनिया डालते हैं थोड़ा सा रह गया है। हाँ, और थोड़ा हम ना ऊपर गार्निश के ऊपर डालेंगे। ठीक है व्यूअर्स, ये देखिए माशाल्लाह, हमारी रेसिपी माशाल्लाह बहुत बहुत ही मज़ेदार बनी है। आप इसके नंबर देखिए। चले व्यूअर्स, अब हम इसको ना डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए व्यूअर्स, हमारी ना ये रेसिपी होती है। ये देखिए डालते हैं फिर आपसे मिलते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, हमारी मज़ेदार सी फली गोश्त की रेसिपी तैयार हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आई होगी। हमने इसके अंदर बहुत इजी और सिंपल से मसाले वगैरह डाले हैं, स्पाइसेस। सिर्फ हमने नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया और जीरा डाला था। सिर्फ सिंपल सी रेसिपी आई है व्यूअर्स। अगर आज आपको हमारी फलियां और गोश्त की रेसिपी पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, हमारी वीडियोस को अपनों तक शेयर कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। अब हम मिलेंगे आपसे हमारी नेक्स्ट रेसिपी पर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।